कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर पहुंचे सुरेश चंदेल ने सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई में जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा कि आज के समय में प्रदेश में अशांति की स्थिति बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीमेंट के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और सरकार भी महंगाई पर लगाम लगाने में बेवश है। चंदेल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स के लिए नीति नहीं बनाई जा सकी है और सरकार ने गुमराह करने की राजनीति की है। हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर बहुत महंगाई बढ़ी है। लोग पहले से महंगाई से चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं और अभी जैसे सीमेंट, सरिया के रेट बढ़े हैं, रेत पहले ही महंगा है, तो ऐसे में आम आदमी को अपना घर बनाने का भी संकट खड़ा हुआ है। लोग इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बेतहाशा ऐसे रेट बढ़ रहे हैं जिसके बाद सरकार जैसे लगता है हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि जहां बाकी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, जीवन उपयोगी वस्तुओं के बढ़ रहे हैं, वहां जिन चीजों का लोग अपने मकान बनाने और बाकी चीजों में उपयोग है, उनके भी रेट बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सरकार नाम की चीज नजर नहीं आती जो इन चीजों पर लगाम लगाए, लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि सरकार बेबस है, सरकार ने हाथ पांव छोड़ दिए हैं और सब चीजें मार्केट के हवाले छोड़ दिए हैं कि रेट जो मर्जी जैसे मर्जी बढ़े वैसे लोगों को झेलने होंगे। इस तरीके से लोगों की मर्जी। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बहुत लंबे समय भाजपा में काम किया। मैं आज कांग्रेस में वर्तमान समय में काम कर रहा हूं। निश्चित तौर पर पिछले 3 साल से मैं महसूस करता हूं कांग्रेस में जितना मुझे सक्रिय होना चाहिए था उतनी सक्रियता से जिम्मेदारी न होने के कारण मैं नहीं हो पाया और इसकी जरूर टीस मेरे मन में है। लेकिन इसका कारण मैं अभी कांग्रेस में काम कर रहा हूं, वहां की संभावनाओं को देख रहा हूं। लेकिन राजनीति में सभी दल, सभी लोग एक दूसरे बात करते हैं, बातचीत हो रही है और बातचीत चलती रहती है। लेकिन मैं अभी जैसे मैंने कहा सभी चीजों का सोच विचार करके प्रदेश के हित में क्या है, मैं आज ऐसे महाने पर हूं। मैं अपना व्यक्तिगत हित ना देख करके मैं चाहता हूं आने वाले समय में जिसमें प्रदेश का हित हो उस निर्णय को लेने से मैं कभी हिचकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच विचार करके और बड़ी उससे निर्णय लूंगा। क्योंकि जो मैंने पहले आपने बातचीत में आपसे जो पीड़ा व्यक्त की है, उन पीड़ाओं को ध्यान में हमेशा मेरे रहेंगी। जो उन पीड़ाओं को एड्रेस करेगा, शायद उनके साथ खड़े होने में मुझे भी गर्वानुभूति हो। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई कम से कम नौजवानों के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। पद खाली है आपके, आप उनको भरो। आपने आउटसोर्स के बारे में कहा कि हम नीति बनाएंगे, नीति बना के कुछ उनके सामने लाओ। लेकिन मुझे बहुत से नौजवान मिलते हैं, कहते हैं कि हमें तो बस ऐसे गुमराह किया जाता है, घुमाया जाता है, चलाया जाता है और उसी के सहारे हम 5 साल काट दिए। जिंदगी का एक एक साल कटता है तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि किस तरीके से हम बढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और हम इस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा विषय है इस छोटे से प्रदेश में, जिस प्रदेश के अंदर जहां हम नए एवेन्यूज खोल सकते थे। हम सब जानते हैं कि जी टूरिज्म में यहां रोजगार मिलेगा। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने किया क्या है? 5 साल से एक एयरपोर्ट बनाने की बात प्रदेश में घूम रही है। हवा हो गई, सरकार, चुनाव आ जाएंगे, एयरपोर्ट वहीं का वहीं रहेगा। पिछले 15 साल से कभी वो मंडी, कभी हमीरपुर, कभी बिलासपुर, ऐसे घूमते घूमते वो एयरपोर्ट की ऐसी दुर्गति हो रही है। इसी तरीके से टूरिज्म में हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी झील बिलासपुर में थी, बड़ी शुरू में घोषणाएं आई कि यहां से हम तत्ता पानी के लिए चलाएंगे, नौजवान इसमें लगेंगे, बोट्स बनेंगी। 5 साल होने के लिए आगे एक बोट नहीं चला। सरकार के पास इन विषयों को सोचने के लिए जो विजन चाहिए, जो उसके लिए एक कमिटमेंट चाहिए काम करने की, और विजन के साथ उसका मुझे अभाव दिख रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये प्रदेश एक ऐसी गलत संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है